सो हे गाइस, वेलकम टू मूवी शेक। मेरी ऑटोप्सी मशीन भी ऐसा कट नहीं कर पाई। बट अगला मर्डर करने से पहले हमें उसे पकड़ना है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो कुछ ऐसे मूवीज जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा मिस्ट्री एंड थ्रिलर देखने को मिले, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको इस लिस्ट में कुछ तो अमेजिंग देखने को मिलेगा। आपको मैं 10 ऐसे मूवीज के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको थ्रिलर, क्राइम, मिस्ट्री, मर्डर और इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी देखने को मिल सकती है। बॉडी को पब्लिक प्लेस पर डंप किया है, इसका मतलब ये उसका आखिरी मर्डर नहीं है। दीदी की मौत कैसे हुई ये मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो हमारे चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, इससे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द न्यू मजेदार वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। है कोई यहाँ पर जो मौत से मिलना चाहता है? ये नरसंहार नहीं रुकेगा। 2025 में रिलीज रोन, ये क्राइम थ्रिलर इमोशनल ड्रामा मूवी है। ये 7/1 रेटिंग मिला। कहानी 2 पुलिस ऑफिसर की है, एक सीनियर कॉप योहानन जिसका पास्ट गिल्ड और फेलियर से भरा है, और एक यंग कांस्टेबल दीनानाथ जिसमें जज्बा तो है पर पेशेंस नहीं। दोनों एक ही रात एक नाइट पेट्रोल ड्यूटी पर निकलते हैं। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, छोटे छोटे इंसिडेंट, एक डोमेस्टिक फाइट, एक एक्सीडेंट, एक सुसाइड कॉल, पर धीरे धीरे वो दोनों समझते हैं कि हर केस में कुछ न कुछ अजीब छुपा हुआ है। हर इनकाउंटर उनके अंदर का दर्द, इंसानियत और सिस्टम की सच्चाई को दिखाती है। जब एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस उनके हाथ लगती है, तब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, एविडेंस बदल जाते हैं, सच ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और दोनों कॉप्स एक मोरल वॉर में उलझ जाते हैं, ड्यूटी और इंसानियत के बीच। और असली ट्विस्ट तब सामने आती है जब पता चलता है सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तो क्या वो सच तक पहुंच पाएंगे या रात के अंधेरे में सब कुछ ढूंढ के भी खो देंगे? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। और इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। मूवी देखो, अच्छी है। 2019 में रिलीज मातू बदलारा, यह कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। जिस में 8.2 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है बाबू मोहन, एक डिलीवरी बॉय है जो हर दिन स्ट्रगल करता है अपने लो सैलरी और महंगी सिटी लाइफ से। उसका दोस्त सियासू उसे एक शॉर्टकट बताता है, थोड़ा झोल कर थोड़ा पैसा कमा। पहले तो बाबू मना कर देता है, लेकिन जब पैसे की जरूरत पड़ती है वो एक रिस्की आइडिया ट्राई करता है, एक फ्लैट में डिलीवरी के बहाने घुसकर थोड़ा स्मार्ट काम करना। लेकिन उस दिन उस फ्लैट में कुछ अजीब होता है, एक डेड बॉडी, कुछ लोगों का स्ट्रेंज बिहेवियर और एक सिचुएशन जिसमें बाबू खुद फंस जाता है। हर सीन में कॉमेडी के साथ एक मिस्ट्री लेयर बढ़ती चली जाती है। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस था या कोई बड़ा प्लान चल रहा है जिसके सेंटर में बाबू खुद है? ट्विस्ट और कंफ्यूजन का परफेक्ट मिक्स है ये मूवी, और एंड तक समझ नहीं आता क्या रियल है और क्या इल्यूशन। बाकी के ट्विस्ट और असली राज सिर्फ मूवी देख करके समझ में आएंगे, इसलिए मूवी देखो, बवाल मूवी है। और इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकता है। 2025 में रिलीज 3 BHK, ये एक फैमिली ड्रामा इमोशनल जर्नी मूवी है। डिसाइड में 7.4 रेटिंग मिला। स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली के आसपास घूमती है। वासुदेवन, उसकी वाइफ शांति और उनके 2 बच्चे प्रभु और आरती। वासुदेवन का सपना सिंपल है, एक 3 BHK घर लेना जहाँ उनकी फैमिली अपनी मर्जी से जी सके, पर जिंदगी के हर कदम उन्हें टेस्ट करती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल, लोन के प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशन सब मिलके उनके सपनों को मुश्किल बना देते हैं। साल गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और सपना अब सिर्फ एक घर नहीं, उनके सैक्रिफाइस या सिंबल बन जाते हैं। हर छोटी बड़ी चीज, प्रमोशन, शादी या करियर का डिसीजन, बस वही एक गोल के चक्कर में घूमती है। लेकिन जब सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल लगता है, एक ऐसा टर्न आता है जो फैमिली के रिलेशनशिप और उनके सपनों दोनों को हिला देता है। तो क्या वासुदेवन अपना सपना पूरा कर पाएगा? यह जिंदगी उसे कुछ और ही सिखाने वाली है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके लिए घर सिर्फ एक दीवार नहीं, एक जज्बा है। मूवी देखो, बवाल मूवी है। लिटरली इसमें जो इमोशन सीन्स दिखाए गए ना, आपको दिल को छू जाएगी, और इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2020 में रिलीज है अश्वत्थामा, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। डिसाइड में 6.4 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलती है गाना को, एक NRI है जो अपनी बहन प्रिया की शादी के लिए इंडिया आता है। लेकिन शादी का पहले प्रिया अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करती है, और तब सबको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, पर उसे खुद ही नहीं पता कैसे। ये शॉकिंग मोमेंट गाना की जिंदगी बदल देता है। वो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे समझता है ये एक केस नहीं बल्कि एक पैटर्न है। विशाखापट्टनम में कई लड़कियों के साथ ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट हो रहे हैं, सब अनकॉन्शियस है, सब प्रेग्नेंट पाई गई और किसी को कुछ याद ही नहीं। गाना के हर क्लू के साथ सस्पेंस और डेंजर बढ़ता जाता है, जब तक वो एक ऐसे शैतान तक नहीं पहुंचता जिसका इंटेंशन समझना ही मुश्किल है। एक भाई की इमोशनल फाइट, एक डार्क क्राइम के बीच की कहानी। अश्वत्थामा हर सीन्स में टेंशन बढ़ाता है, और ट्विस्ट क्या है ये सिर्फ मूवी देख करके समझ में आए, इसलिए मूवी देखो। मूवी कमाल की है और इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2017 में रिलीज केसव, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। जिसाइड में 6.2 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलती है केसव एक लॉ स्टूडेंट है जिसे एक रेयर हार्ट कंडीशन है, डेक्स्टोकार्डिया, जिसमें उसके दिल लेफ्ट की जगह राइट साइड में है, और ज्यादा इमोशंस या स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा हो सकता है। बचपन में उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारा जाते हैं और उसकी छोटी बहन डिसेबल हो जाती है, पर वो एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था, उसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने उसके सब कुछ छीन लिया। अब सालों बाद केसव वही लोगों को ढूंढ रहा है, एक एक करके, एक कोल्ड ब्लड रिवेंज प्लान के साथ। हर मर्डर काम और कैलकुलेटेड लगता है, जैसे उसने हर मूव पहले ही सोच रखा
का हो। लेकिन जैसे ही पुलिस एक स्पेशल ऑफिसर लगाती है, केशव का मिशन और ज्यादा रिस्की हो जाता है और उसके दिल लिटरली उसके खिलाफ जाने लगता है। रिवेंज और इमोशनल के बीच की ये कहानी हर सीन में टेंशन और क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। तो क्या केशव अपना बदला पूरा कर पाएगा या उसका दिल उसे धोखा देगा? ये ट्विस्ट आप मूवी देख करके पता करो। मूवी कमाल की है और इसे ZEE5 पर देख सकते हैं। 23 में रिलीज विरूपक्ष एक सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है। डिसाइवनी में 2 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है एक रिमोट गाँव रुद्रवानम से, जहाँ कई साल पहले कुछ अजीब और डार्क इंसिडेंट हुए थे। गाँव के लोगों के ऊपर एक पुराना अभिशाप लग गया है और हर जनरेशन में इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई देती है। सूर्या एक यंग लड़का अपनी मार कजन के साथ गाँव आता है स्कूल डोनेट करने और लोकल फेस्टिवल अटेंड करने। वहाँ उसकी मुलाकात नंदिनी से होती है। शुरू में लव इंटरेस्टेड लगता है, पर धीरे धीरे सूर्या को गाँव के हिडन सीक्रेट्स पता चलने लगता है। गाँव में स्ट्रेंज रिचुअल्स, लोगों का अजीब बिहेवियर और मिस्टीरियस इवेंट सूर्या को डिस्टर्ब करती है। जैसे जैसे वो क्लूज को जोड़ता है, उसके सामने एक डेंजरस प्लान और पास्ट के सीक्रेट सामने आते हैं और हर डिसीजन के साथ सस्पेंस और टेंशन बढ़ता है। तो क्या वो गाँव को बचाएगा या फिर नहीं? और अभिशाप की वजह से गाँव में क्या कुछ होगा, कैसे सब चीज नॉर्मल होगा, ये सब कुछ आपको मूवी देख करके जानने पड़ेगी। मूवी कमाल की है और सब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 22 में रिलीज है अनिल वार। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी है। डिसाइवनी में 6.2 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है आदि शंकर से, एक फॉर्मर पॉपुलर फिल्म एक्टर जिसका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही स्ट्रगल में है। एक दिन उसकी जिंदगी एक शॉकिंग ट्विस्ट लेती है जब अंजलि और उसके साथी शरद उसको किडनैप कर लेता है और एक अपार्टमेंट में बंद कर देता है। ये लोग आदि का स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के यूज करके उसकी रेपुटेशन और रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने लगते हैं। साथ ही वो 1.5 करोड़ का फिरौती का मांग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, पता चलता है कि हर कैरेक्टर के मोटिव सिंपल नहीं है और सिचुएशन काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। ट्विस्ट और सस्पेंस तब बढ़ती चली जाती है जब आदि समझने लगता है कि उसके सामने जो रियलिटी दिख रही है वो वैसा नहीं है जैसे लगती है। हर स्टेप में ट्रस्ट और धोखा का मिक्स है। तो इसके बाद की कहानी अब मूवी देख करके पता करो कि आदि के साथ आगे क्या कुछ होता है एंड सब कुछ कैसे ठीक होता है और ये सब सुनने पर देख सकते हैं। 22 में रिलीज है नाइट ड्राइव। ये क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। डिसाइवनी में 6.7 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है जॉर्जी से, एक उबर ड्राइवर जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में काम करता है। एक रात रिया एक टीवी जर्नलिस्ट उसके कार में क्रिसमस ईव के सेलिब्रेशन के लिए बैठती है। दोनों का प्लान सिंपल है, एक नॉर्मल ड्राइव और रिया का बर्थडे एंजॉय करना। लेकिन जैसे ही रात बढ़ती है उनका इनकाउंटर एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर CI बेनी मोपन के साथ होता है। एक रूटीन चेक, एक कॉन्फ्रेंटेशन और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। जॉर्जी और रिया दोनों एक पॉलिटिकल और मीडिया के वेब में उलझ जाते हैं जहाँ सच्चाई और गलत का फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हर डिसीजन का इम्पैक्ट उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पड़ती है। कहानी का सस्पेंस तब गहरा होता है जब जॉर्जी को समझ में आता है कि सिर्फ एक रात का ड्राइव उनकी जिंदगी बदल सकती है। और असली ट्विस्ट तो वही है, जो दिखता है सच्चा या गलत शायद वो उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना समझ में आता है। रियलिटी, मीडिया और पॉलिटिकल पावर के बीच एक मोरल एम्बिग्यूटी का मैच चल रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप मूवी को देखो तो पता चलेगा असली बात क्या है। भाई बवाल लेवल की मूवी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 22 में रिलीज जनगण मन। ये पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। डिसाइवनी में 8.1 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है एक प्रोफेसर सबा मरियम से जो अपने स्टूडेंट के लिए लड़ती है, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन एक दिन उसकी जली हुई लाश हाईवे के पास मिलती है और पूरा कॉलेज प्रोटेस्ट में लग जाता है। प्रोटेस्ट का प्रेशर बढ़ता है और गवर्नमेंट एसपी सज्जन कुमार को इन्वेस्टिगेशन देती है। वो कुछ सस्पेक्ट को पकड़ता है, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ती है सिस्टम, पॉलिटिक्स और मीडिया का इन्फ्लुएंस सब कुछ उल्टा कर देता है। हर किसी के अपने मोटिव्स हैं, जैसे रिवेंज या सिर्फ पावर। तब एंट्री होती है लॉयर अरविंद स्वामीनाथन की, जो कोर्ट रूम में पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। अरविंद के क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट पूरे देश को हिला देता है और यहाँ से कहानी एक ऐसे ट्विस्ट में घुस जाती है जहाँ सच और झूठ एक जैसा लगने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब सामने आती है जब पता चलता है कि कुछ लोगों का गेम सिस्टम के अंदर ही छुपा था और जस्टिस का मतलब वहाँ कुछ और ही था। भाई अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को मिस मत करना। इसे बिना सोचे समझे देख डालो और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज द स्माइल मैन। ये क्राइम, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। डिसाइवनी में 7.1 की रेटिंग मिला। कहानी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर चिदम्बरम नायडू मारन के अराउंड घूमती है जिसे अल्जाइमर हो गया है। उसकी मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो रही है पर उसके दिमाग में एक केस अब भी जीता है, एक पुराने सीरियल किलर द स्माइल मैन, जिसका स्टाइल था हर विक्टिम के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल छोड़ना। जब चिदम्बरम अपने पुराने इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड एक किताब लिखता है तब कुछ पुराने क्रिमिनल्स फिर से बाहर आते हैं और वही पैटर्न वाले मर्डर्स दोबारा होने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या किलर वापस आ गया या ये सब उसकी खुद की कमजोर याद का धोखा है? उसके साथ एक यंग ऑफिसर अरविंद मिलता है और दोनों मिलकर एक ऐसे मिस्ट्रीज में घुस जाते हैं जहाँ हर क्लू एक दूसरे से उल्टा लगता है और असली ट्विस्ट तो वहीं छुपा है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे में मिल जाती है। मेमोरी लॉस और मर्डर क्लूज के बीच चिदम्बरम को समझना है क्या वो खुद केस को सॉल्व कर रहा है या अपनी खुद की यादों के झांसे में फंस गया है। भाई साहब आपको इस मूवी की एंडिंग हिला कर रख देगी, कमाल की मूवी है। तो बस दोस्तों ये थी आज की धमाकेदार रिकमेंडेशन। लाइक बटन को ठोक दो, अपना फेवरेट थ्रिलर कमेंट में शेयर करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप रियल मूवी लवर हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अगली बार जो रिकमेंडेशन आएगी वो आपको पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। और हाँ, मुझे पता है वीडियो लेट आई है, मैं कोशिश करूंगा आपसे रेगुलर होने, तो प्लीज वीडियो को हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।